Bismillahirrahmanirrahim. Cost, revenue and profit. G. Chapter number 3, Functions and Graphs. G. Fundamentals of Business Mathematics. For ICOM Part-1, written by Professor Babar Ali और पब्लिशर है इत्तिसाम पब्लिशर्स. आप ये बुक परचेज कर लें. G. Cost. The amount spent on making a product is called cost. भाई the amount spent होगी ना on making a product is called cost. Revenue. The amount received by selling a product is called revenue. भाई the amount received by selling a product is called revenue. Profit. The amount received by the difference of selling price and cost price is called profit. तो भैया प्रॉफिट का फार्मूला का रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. आर मीन रेवेन्यू और सी मीन कॉस्ट. भाई जितनी एक जो अमाउंट स्पेंड होगी ना उसको कॉस्ट बोलेंगे और जो सेलिंग से जो प्रॉफिट जो हमारा रिजल्ट निकलेगा जो पैसे मिलेंगे वो पूरा प्रॉफिट होगा रेवेन्यू होगा जी. और अगर भैया रेवेन्यू में से कॉस्ट निकाल दें तो वो हमारा क्या होगा जी. अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट होगा, अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो वो लॉस होगा जी. G. Cost function. A function which gives cost of producing X units is called cost function. A function which gives cost of producing X units is called cost function. It is not by CX. While producing units, a company has to bear two types of cost, fixed cost or variable cost. G. By a function which gives cost of producing X units is called cost function. भाई cost function क्या होता है जी. ए फंक्शन एक ऐसा फंक्शन which gives cost, एक ऐसा फंक्शन जो हमें कॉस्ट देगा of producing X units. भाई X units मराद है कि हमने 10 यूनिट्स की हमने जो है ना वो कॉस्ट निकालनी है या 20 यूनिट की तो वो कॉस्ट फंक्शन कहलाएगा. तो while producing a unit, जब आपने एक यूनिट बनाना जी, while producing units, company has to bear two types of cost. दो तो एक होता है फिक्स कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट क्या होती है जी. कहते हैं ए कॉस्ट विच ए कंपनी हैज टू बियर वेदर कंपनी मेक्स यूनिट्स आर नॉट, इट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट इंट्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, रेंट एक्सेट्रा. जी. फिक्स कॉस्ट क्या है. ए कॉस्ट एक वो कॉस्ट विच ए कंपनी हैज टू बियर, एक कंपनी को बर्दाश्त करना पड़ेगा वेदर कंपनी मेक्स यूनिट्स आर नॉट. भाई कंपनी यूनिट्स बनाए या ना बनाए उसको वो हर हाल में वो खर्चे बर्दाश्त करने पड़ेंगे. उसको आप फिक्स कॉस्ट कहते हैं. जैसे इलेक्ट्रिसिटी है भाई वो तो आपको पे करनी पड़नी है, लेबर आपको देनी पड़नी है, रेंट आपको देना पड़ना है वगैरह वगैरह. जो खर्चे फिक्स है ना वो फिक्स कॉस्ट कहलाएंगे. वेरिएबल कॉस्ट. ए कॉस्ट विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूसेस इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट. भाईजान उसको आपने क्या बोलना है, वेरिएबल कॉस्ट. जी देखिएगा वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है. ए कॉस्ट विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स. जो नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करेगा इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट. देखें जी अगर आपने 10 आइटम बनानी है तो उसकी कास्ट कुछ और होगी. अगर आपने 100 आइटम बनानी है तो उसकी कास्ट कुछ और हो जाएगी. अगर आपने 1000 आइटम बनानी है तो उसकी कास्ट और हो जाएगी. क्योंकि जाहिर है एक चीज बन जाए तो फिर आगे जरा आसानी हो जाती है. इट इज नॉट फिक्स्ड, दैट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीजेज द कॉस्ट विल आल्सो इंक्रीज. अगर नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज करेंगे तो वे कॉस्ट इंक्रीज कर देंगे. लिहाजा टोटल कॉस्ट फार्मूला है फिक्स कॉस्ट जमा वेरिएबल कॉस्ट. भाई टोटल कॉस्ट का फार्मूला बन गया फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. हेंस कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय, कॉस्ट फंक्शन को आपने ए जमा बी एक्स से शो करना है. वेर ए से मुराद है फिक्स कॉस्ट और बी से मुराद है कॉस्ट पर यूनिट. कॉस्ट पर यूनिट तो बी एक्स क्या होगा जी. कॉस्ट ऑफ एक्स यूनिट्स by cost of X units, variable cost. अगला रेवेन्यू फंक्शन. बचन क्या है रेवेन्यू फंक्शन. ए फंक्शन विच गिव्स रेवेन्यू, एक फंक्शन जो रेवेन्यू देगा बाय सेलिंग एक्स यूनिट्स.
is called revenue function. It is not by Rx. It is not by Rx. Suppose company sells X units and price of per unit is R rupees. Then total cost क्या होगी हमारे पास, total revenue होगा R into X. भाई total revenue का होगा R into X. भाई ये फार्मूला बन गया. आपने रेवेन्यू को उससे यूनिट्स के साथ रख दे देंगे तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा. आगे प्रॉफिट फंक्शन. भाई प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन विच गिव्स प्रॉफिट बाय सेलिंग एक्स यूनिट इज कॉल्ड प्रॉफिट फंक्शन. इट इज नोट बाय पीएक्स. इट कैन आल्सो बी रिटन एज फॉलोज. The difference between the revenue function and cost function is called profit function. वह प्रॉफिट फंक्शन का फार्मूला क्या होगा? रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन. तो लिहाजा पी एक्स बराबर होगा आर एक्स माइनस ए जमा बी एक्स. तो पी एक्स बराबर होगा आर एक्स माइनस ए माइनस बी एक्स, या इसको आप एक्स कॉमन निकाल लें, आर माइनस बी एक्स माइनस ए. तो वंस अगेन रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा जी? द फंक्शन विच गिव्स रेवेन्यू. ऐसा फंक्शन विच गिव्स रेवेन्यू जो मैं रेवेन्यू दे बाय सेलिंग एक्स यूनिट्स. भाई आपने एक्स यूनिट सेल किए हैं, इज कॉल्ड रेवेन्यू फंक्शन. उसको आपने क्या बोलना है? रेवेन्यू फंक्शन. प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन विच गिव्स प्रॉफिट बाय सेलिंग एक्स यूनिट. जो हमें प्रॉफिट होगा ना उसको आपने प्रॉफिट फंक्शन बोलना है. नाउ ब्रेकअप पॉइंट. बाय देन ब्रेक इवन पॉइंट. The point where both cost function and revenue function becomes equal. भाई ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? ऐसा पॉइंट जहां पे कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन क्या होते हैं? इक्वल हो जाए, उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलना है. यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन और भाई जब रेवेन्यू फंक्शन बराबर हो जाए. एट दिस स्टेज द मैन्युफैक्चरर हैज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस. भाई उस पॉइंट के ऊपर जो मैन्युफैक्चरर है, जो फैक्ट्री का ओनर है, उसको नो लॉस हो रहा है, नो प्रॉफिट हो रहा है. भाई जरा देखें, एट दिस स्टेज द मैन्युफैक्चरर जो मालिक है हैज नो प्रॉफिट, उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा. हैज नो लॉस, कोई लॉस नहीं होगा जी. एग्जाम्पल है, लेट आर एक्स हमारे पास है 10x. रेवेन्यू फंक्शन हमारे पास 10x और कॉस्ट फंक्शन हमारे पास 2.5x प्लस 1200. कहते हैं where x the number of units, how many units are produced to reach at break even point, what is the minimum number of units to earn profit by the company. जी नो प्रॉब्लम. जी देखें, हमारे पास आर एक्स हमारे पास है 10x और भैया सी एक्स हमारे पास है 2.5x एंड प्लस 10. भाई वी नो फॉर इवन ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर रेवेन्यू फंक्शन कॉस्ट फंक्शन बराबर होगा. भाई फॉर ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर रेवेन्यू फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन का बराबर होगा. दोनों को बराबर रखें एंड हल किया तो एक्स हमारे पास निकलेगा 160. भाई ये याद रखिएगा, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर रेवेन्यू फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन का था बराबर. दोनों की वैल्यूज रखें एंड वी कैलकुलेट एक्स 160. जी आगे तो देखें, टू रीच ब्रेक इवन पॉइंट कंपनी हैज टू प्रोड्यूस 160 यूनिट्स. अब अपने 160 यूनिट्स अगर प्रोवाइड बनेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट होगा. फॉर अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग के लिए रेवेन्यू जो है ना वो कॉस्ट से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए. भाई रेवेन्यू जो है ना कॉस्ट से क्या होना चाहिए जी? बड़ा होना चाहिए जी. भाई रेवेन्यू कॉस्ट से क्या होना चाहिए? आपने वैल्यू रखी और एक्स जो है ना वो निकला 160 अप्रोक्सीमेटली. यानी कि जब एक्स 160 से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट आएगा. So for earning profit, company must produce at least 161 units. तो इसको 160 से ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे, 161 करने, 162 करने, जितने बढ़ते जाएंगे तो उसका वो प्रॉफिट उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा. नाउ एग्जांपल 2. भाई सपोज सेलिंग प्राइस ऑफ वन आइटम इज ₹0.4. फिक्स्ड कॉस्ट इज 200 एंड वेरिएबल कॉस्ट पर आइटम इज 0.20. कहते हैं देन फाइंड रेवेन्यू फंक्शन. आपने रेवेन्यू फंक्शन फाइंड करना है, कॉस्ट फंक्शन फाइंड करना है, प्रॉफिट फंक्शन करना है एंड फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट. और आपने ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है. नो प्रॉब्लम. अब भाई नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास है एक्स. भाई सपोज करने का नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास एक्स है तो फिक्स कॉस्ट क्या होगी?
हमारे पास 200 है। कॉस्ट प्राइस पर यूनिट वो हमारा 0.20 और सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारे 0.40 गिवन है। वंस अगेन, सपोज सेलिंग प्राइस ऑफ वन आइटम इज ₹0.4, fixed cost is ₹200 and variable cost per item is 0.20. Then find revenue function, cost function, profit function and find break even point. भाई तो हमारे पास सपोज कर लें नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हमारे पास एक्स है, तो भाई जब फिक्स कॉस्ट हमारे पास क्या ₹200, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट हमारे पास 0.20 और सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारे पास 0.40। अब भाई हम देखें सी एक्स से मराद है कॉस्ट फंक्शन, ये फार्मूला का 200 प्लस 0.20x जी। तो भैया रेवेन्यू फंक्शन का 0.40x, तो भैया प्रॉफिट फंक्शन का फार्मूला का RX माइनस CX, भाई RX माइनस CX, भाई रेवेन्यू माइनस CX, ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन का फार्मूला होगा जी। आप जरा देखें, आपने वैल्यूज पुट कीजिए, तो भाई जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन का फार्मूला बन गया 0.20x माइनस 200। अब देखें फॉर ब्रेक इवन पॉइंट, भाई रेवेन्यू और कॉस्ट हमेशा क्योंकि बराबर होगी। भाई फॉर ब्रेक इवन पॉइंट रेवेन्यू और कॉस्ट की दोनों वैल्यूज रखी है आपने, इसको हल करके एक्स की वैल्यूज निकली जी 1000 यूनिट्स। एक्स की वैल्यू का निकली 1000 यूनिट्स, भाई एक्स की वैल्यू का निकली 1000 यूनिट्स, भाई एक्स की वैल्यू का निकली 1000 यूनिट्स। तो जरा देखिएगा फॉर ब्रेक इवन पॉइंट रेवेन्यू फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन का बराबर होगा जी।